ओके। जय माँ काल का शानदार सेशन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। वेलकम टू जीनियर नर्सिंग एकेडमी। जय माँ कालका का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं आज के दिन की। कहते हैं जीत लो हर लम्बा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। जीत लो हर लम्बा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो टाइम पे जो कैंडिडेट समझ गया अपने आप को कि उस दुनिया के अंदर तो किस काम के लिए आया है, और काम के लिए आया तो वो तो बात ठीक है, बट वो सारा काम फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो मम्मी है, पापा है, या हस्बैंड है, भाई है, बहन है, जिन्होंने आपको कोऑपरेट किया 12 पत्थर फोड़ने में। 12 पत्थर का मतलब 12th क्लास तक। उसके बाद किसी ने एएनएम किया, किसी ने जीएनएम किया, किसी ने बीएससी या किसी से एमएससी। मतलब आपने अपनी लाइफ के 16 से 17 साल तक आपने स्टडी में निकाल दिया, और वो 17 साल अगर आप बेवकूफ़ी में निकाल रहे हो, अब इसका मतलब यू आर नॉट ए ह्यूमन बींग, आप एक इंसान नहीं है। इसलिए याद रखना इस बात को मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने 17 साल स्टडी में निकाल लिया और 17 साल स्टडी में निकालने के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। और आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है आपको अभी जीनियर नर्सिंग एकेडमी का, उसके बाद भी अगर आप क्लास टाइम पे नहीं ले रहे हो, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बड़ी अचूक सिस्टम कर रहे हो, अचूक सिस्टम कर रहे हो। और ये अचूक सिस्टम आपको आने वाले टाइम के अंदर दिखेगा अगर टाइम से पहले नहीं समझे तो, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास मौका है, उठिए, भागिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपको अपना गोल ना मिल जाए, ठीक है ना। अपने आप को देखना है बच्चे, क्योंकि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें बार बार समझाया जाए, बट बीच बीच में तुम्हें समझाने के लिए आना पड़ेगा। जय माँ कालका पिंकी, रजत गुड मॉर्निंग, सुमन गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे, लास्ट अपने लेक्चर में कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ बातें की थी, ठीक है। डीसीएसएस भी या आने वाला जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनको ध्यान में रखकर ही मैं एक बूस्टर क्लास देने जा रहा हूँ मॉर्निंग में आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चे आज की क्लास का, मोस्ट कॉमन हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्ट कॉमन है हार्मोन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मोस्ट कॉमन हार्मोन कौन सा होता है, पहला क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन ऑफ द हार्मोन, मोस्ट कॉमन ऑफ द हार्मोन फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जल्दी से बता दीजिए बॉक्स में आंसर, ठीक है। मोस्ट कॉमन हार्मोन बोला है बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मैंने, सब्जेक्ट नहीं है, मैराथन क्लास है बच्चे ये मॉर्निंग वाली। आने वाले अपकमिंग एग्जाम डीएसएसबी, चाहे वो एसएससी है, डीएमईआर है, जीएमसीएच है, पीजीआई है, एसजीपी एजीआई है, जीप मेर है, चाहे हरियाणा सीएचओ है, ठीक है। बूस्टर क्लास देने जा रहा हूँ, एक क्लास डेली रखेंगे बूस्टर अपने। मोनू वर्मा कह रही है प्रोजेस्ट्रॉन, पुष्पा कह रही है एस्ट्रोजन। जल्दी से कमेंट कीजिए जितने भी स्टूडेंट है लाइव। शाबाश, वेरी गुड। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीधा सा बात है सर नहीं आता। सीखिए, जानिए, लेकिन वेट नहीं करना है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। कि इंतजार में देख रहे हो किसका आएगा फिर मैं आंसर देता हूं, तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एस्ट्रोजन, यस एस्ट्रोजन राइट है बच्चे आपका आंसर। एस्ट्रोजन मोस्ट कॉमन हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन मोस्ट कॉमन माना जाता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। प्रेगनेंसी के लिए यस, सीमा जांगीर प्रोजेस्ट्रॉन, शर्मिला प्रोजेस्ट्रॉन, पुष्पा प्रोजेस्ट्रॉन, नीतू राजपूत, मोनू वर्मा, सुमन प्रोजेस्ट्रॉन,
ठीक है बच्चे, तो राइट आंसर क्या जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन को अपने किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ये नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली इस बात को ध्यान रखना, ये नॉर्मली करता है बच्चे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देता। क्या नहीं आने देता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस लगा देता है कॉन्ट्रैक्शन के, जिससे पर्टिकुलर एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है किसको, फीटस को, किसको, फीटस को, जायगोट को। ठीक है ना, सबसे पहले किसको मिलता है, जायगोट को। तो जायगोट वाली कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है ना, जायगोट क्या होता है, जायगोट, जायगोट के अंदर अगर बात करें बच्चे, तो जायगोट को सिर्फ अपने बोलते हैं कि सप्रम और ओवम मिल जाना। क्या मिल जाना, सप्रम प्लस ओवम का मिल जाना क्या कहलाता है, जायगोट कहलाता है। ये देख लीजिए, जायगोट, सप्रम प्लस ओवम कब मिलेंगे, जब एक कपल सेक्स करेगा, कॉपुलेशन करेगा, सप्रम ओवम मिलेंगे। और मिलते कहाँ पे बच्चे, ये दोनों के दोनों, ये मिलते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन बन गया है, कहाँ पे मिलते हैं ये दोनों के दोनों, ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पे मिलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। और फ्लोपियन ट्यूब की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस आपने देखा होगा बच्चे, यूट्रस आपने देखा होगा, एक मिनट, क्लियर है ऊपर वाला बच्चे, यूट्रस आपने देखा होगा, इस तरह से यूट्रस होता है, इस तरह से यूट्रस होता है। ठीक है, ठीक है, और ये साइड में क्या होती है बच्चे, फ्लोपियन ट्यूब होती है। ये बोथ साइड क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब होती है। और फ्लोपियन ट्यूब के पास में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड में ओवेरी होती है, जो ब्रॉड और राउंड लिगामेंट से अटैच रहती है, किसी एक साइड से फ्लोपियन ट्यूब और एक साइड से ओवेरी। ये यूट्रस की क्या है, ये फ्लोपियन ट्यूब है बच्चे। ये क्या है, यूट्रस का फंडस पार्ट है, फंडस, बीच वाला बच्चे बॉडी, और नीचे वाला सर्विक्स पार्ट है। ठीक है, और ये क्या सर, वेजाइना होती है। ये नॉर्मली पार्ट देखने को मिलता है। यस, गुड मॉर्निंग बबीता। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, फिर इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला। तो यहाँ पे बनता है बच्चे, ये बन गया आपका 2 सेल जाइगोट, ये बन गया जाइगोट। कहाँ पे, कौन से पार्ट में बनता है फ्लोपियन ट्यूब के, ये पार्ट का नाम होता है एम्पुला। क्या पार्ट का नाम होता है, एम्पुला। एम्पुला पार्ट होता है बच्चे, याद रखने की कोशिश करना, एम्पुला पार्ट होता है। ठीक है, एम्पुला पार्ट में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाए तो एम्पुला पार्ट में सर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इस एम्पुला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। और बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है कि फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होता है, तो आपको याद रख लेना, फर्टिलाइजेशन सर फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, अब ये जायगोट बन गया। अब बनने के बाद एक के 2 हो गए, अब 2 होने से धीरे धीरे कदम चाल चलेंगे। कहाँ चलेंगे, ये यूट्रस के अपर पार्ट में, कौन से, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जाके ये इम्प्लांट हो जाते हैं। इम्प्लांट कराने में जो रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है बच्चे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक पौधा लगाते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में सबसे पहले क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, उसके बाद बाहर की मिट्टी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, मतलब बिल्कुल सुटेबल इन्वायरमेंट करते हैं। तो सुटेबल इन्वायरमेंट इम्प्लांटेशन के लिए कौन प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजेशन पूछ ले कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है बच्चे, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन पूछ ले कहाँ पे होता है, आपको बताना है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। और यूट्रस में कौन सी साइड के अंदर बच्चे, पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर साइड। बैक साइड के अंदर क्या होता है यूट्रस के, ये यूट्रस का आगे वाला देखो, ये यूट्रस है, ये मान लो फंडस, बॉडी और सर्विक्स, और ये फ्लोपियन ट्यूब है। तो इम्प्लांटेशन होता कहाँ पे है, यूट्रस के, ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में आके ये जाइगोट है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। मोस्ट कॉमन साइड मानी जाती है, और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इम्प्लांटेशन का कहाँ पे होता है, यूट्रस के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। इसके अलावा बच्चे ये जाइगोट फ्लोपियन ट्यूब में लगभग 5 से 6 दिन तक रुकता है। तो इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है,
जायगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे एक पैग सेल पाई जाती है, PEG, पैग सेल। पैग सेल पाई जाती है बच्चे, याद रख लेना। पैग सेल पाई जाती है यूट्रस के अंदर, जो कि क्या करती है? जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जायगोट आपको बोल दिया, सप्रम और ओवम दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसको जायगोट बोलते हैं। और जायगोट का टाइम पीरियड भी पूछा जाता है बच्चे, 0 से लेकर 2 वीक होता है। 0 से लेकर 2 वीक होता है, उसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जायगोट के लिए उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी होल्डिंग। स्टार्ट के 12 वीक तक किसी भी एंगल से कॉन्ट्रैक्शन आने में रोकने की कोशिश करता है। हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर लेवल कम हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, जो आपको बोला कि स्टार्ट के 12 वीक होते हैं, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 75% अबॉर्शन होने के चांस होते हैं। मैंने अबॉर्शन करवाया था, आपको बताया था। तो 75% चांस होते हैं स्टार्ट के 12 वीक में अबॉर्शन होने के, और ये हार्मोन रोकने की कोशिश करता है। ठीक है ना? जो थोड़ा सा पेन या ज़्यादा होता है तो गायनी डॉक्टर के पास जाते हैं, या डॉक्टर किसी के पास जाते हो, आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? प्रोजेस्टेरोन पिल प्रोवाइड कर देता है, ताकि आपका यूट्रस वो क्या रहे? रिलैक्स रहे। बात आई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी? ठीक है, जो ये लिख के मैं करवा रहा हूँ, एक फोल्डर बनाऊंगा बच्चे अलग से, दुर्गा शक्ति बूस्टर डोज क्लासेस। ठीक है ना? और बूस्टर डोज में कल एक वाली होगी, सेकंड ये भी क्लासेस आपको देखनी है। यहाँ पे सिर्फ पेन का दम दिखाऊंगा आपको, दिमाग का दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चले तो फ्लोपियन ट्यूब की थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर होती है लेंथ। इसकी कितनी होती है बच्चे? यहाँ से यहाँ लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कौन से टिश्यू की बनी होती है? पूछ ले तो याद रख लेना, कौन से टिश्यू की बनी होती है? सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है। ये भी बात याद रखने की कोशिश करना। सप्रम का लाइफ साइकिल बार बार नाम आ रहा है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 72 से 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है। तब यहाँ पे अगर कोई अनप्रोटेक्ट सेक्स होता है तो 72 घंटे से पहले अपने को अनवांटेड 72 लेनी पड़ती है, ताकि मिल ना पाए। और दोनों मिल गए तो आपको पता काम हो जाएगा मिलने पे। ओवम का लाइफ साइकिल क्या है? ओवम का लाइफ साइकिल रहता है बच्चे 12 से 24 घंटे। ये भी दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन याद रखना। जायगोट का टाइम पीरियड क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखने की कोशिश करना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन एम्पुला पार्ट में होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लोपियन ट्यूब कौन से टिश्यू की बनी होती है? आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे जो जायगोट होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? फ्लोपियन ट्यूब में तो पैग सेल करती है, क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर आया हुआ है। और प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन किसको बोला जाता है? प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है। तो ये बातें याद रखना। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर। अगर बात करें इम्प्लांटेशन की तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर होता है। अगर पोस्टीरियर ऑप्शन में ना आए तो एंटीरियर साइड ऑफ द यूट्रस क्या जाएगा बच्चे? आगे वाली साइड के अंदर इम्प्लांटेशन होगा। ये बातें याद रख लेना। ठीक है, काव्या गुड मॉर्निंग। आगे बढ़े बच्चे, अभी तो अपने मोस्ट कॉमन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी ही पढ़ा है। ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताने की कोशिश करना। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है नेक्स्ट बच्चे। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं रे? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को जल्दी से बता दीजिए, शाबाश। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलेंगे? पेनफुल है कैमरे के निशान के नीचे जो कम दिख रहा है। शर्मिला, अमृतपाल, रजत, नीतू राजपूत, सोनू टुहाना, डिसमिनोरिया नाम आ रहा है। बिल्कुल राइट है। जिन बच्चों का डिसमिनोरिया नाम आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डिसमिनोरिया। ठीक है ना, डिसमिनोरिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चे आपका। नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चे। पेनफुल ओवुलेशन नोन एज, पेनफुल ओवुलेशन नोन एज
पेनफुल ओवुलेशन इज नॉन एज, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। अरे पेनफुल ओवुलेशन, एनीबॉडी टेल मी, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। विद इन 20 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। 20 सेकेंड में मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाना चाहिए। पेनफुल ओवुलेशन, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन देख के जाने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, मुझे पता है मोस्टली बच्चों को नहीं पता है, तभी तो ये मैराथन बूस्टर डोज क्लासेज है, ठीक है ना। जल्दी बताइए, गूगल बाबा पे जाने की कोशिश मत करना, जो जाएगा वो गलत करेगा। कमेंट आ रहा है आपका, सबका दिख रहा है मुझे। नहीं पता, कोई बात नहीं। नोट कर लीजिए। मिटल इस्मर्ज, मिटल इस CH आएगा बच्चे आगे, मिटल इस्मर्ज मिटल इस्मर्ज MITTLSISCHMERZ, मिटल इस्मर्ज याद रख लेना, MITTLEISCHMERZ। पिंकी प्रणाम। मिटल इस्मर्ज। अब यहाँ पे और देख लीजिए, ओवुलेशन का बोल रहा है। ओवुलेशन कब होता है? 14, लगभग एवरेज रेंज पूछे 12 से 16 डे के बीच में होता है। एवरेज करेक्ट वन देखें तो 14 डे पे होता है। आपसे पूछे जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, 4 ऑप्शन मिलेंगे। फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका आंसर जाएगा सर, इसके अंदर आंसर जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेरे प्यारे बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिक्रीट कौन करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बच्चे? एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप की होती है, एक वो एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ओवुलेशन के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल पूछे तो आपका आंसर जाएगा सर ल्यूटिनाइजिंग। इसमें ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन भी मिलेगा, ल्यूटिनाइजिंग भी मिलेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी मिलेगा, लेकिन अपने को राइट क्या करना है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्लिक करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है बच्चे, विच लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अरे वो कौन सी लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट के हर महीने लेडीज के बाहर आती है? हर महीने लेडीज के बाहर आती है, जो 50 ml एवरी मंथ ब्लीडिंग होती है।
कौन सी लेयर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सीमा जांगिड़, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, पिंकी देवी, एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस। एंडोमेट्रियम आएगा, स्ट्रेटम आएगा। बताया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को ये पहले ऑलरेडी, और आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जाऊं, लेयर ऑफ यूट्रस की अगर बात करें बच्चे, लेयर ऑफ यूट्रस की अगर बात की जाए तो 3 टाइप की लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? 3 टाइप की लेयर होती है। पहली होता है बच्चे पेरीमेट्रियम, पेरीमेटेरियम, क्लियर है? पेरीमेट्रियम बच्चे आउटर लेयर मानी जाती है किसकी? यूट्रस की। क्या मानी जाती है? आउटर लेयर मानी जाती है यूट्रस की, सबसे बाहर वाली होती है। दूसरा यहाँ पे देखें बच्चे, तो दूसरा आता है यहाँ पे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम क्या मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? मिडल लेयर मानी जाती है, मिडल लेयर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। अरे कौन सी लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन लाती है यूट्रस में, चाहे वो डिलीवरी के दौरान की बात करो या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान की बात करो, कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लाती है ड्यूरिंग लेबर? तो मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन लाती है, ठीक है ना, मायोमेट्रियम। और सबसे इनर लेयर होती है बच्चे जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, एंडोमेटेरियम, जो सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है ना, इनर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम लेयर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेयर देखें 2 टाइप की लेयर होती है, एक स्ट्रेटम है फंक्शनलिस, स्ट्रेटम है, सबसे बात करें बेसेलिस कर लेते हैं, बेसेलिस। और आगे जाके एंडोमेट्रियम दूसरी लेयर में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। फंक्शनलिस, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ ले, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूछा जाता है परमानेंट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा परमानेंट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, परमानेंट लेयर ऑफ द यूट्रस। परमानेंट लेयर ऑफ द यूट्रस कौन सी होती है? अरे परमानेंट लेयर ऑफ द यूट्रस पूछ ले तो स्ट्रेटम बेसिलिस होती है। और यही स्ट्रेटम बेसिलिस होते हैं एवरी मंथ। जैसे कि एक सांप होता है, कभी जंगलों में गए हो देखा होगा, सांप की ऊपर वाली जो चमड़ी होती है उसको कांसली बोलते हैं, उतर जाती है। ऐसे ही फीमेल के एवरी मंथ एक लेयर टूट के बाहर आती है, सांप की जैसे चमड़ी उतरती है वो टूट के बाहर आती है, स्ट्रेटम बेसिलिस या फंक्शनलिस। आपका आंसर जाएगा सर ये शेडिंग होती है। शेडिंग का मतलब होता है टूटना, ठीक है। शेडिंग पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछेंगे स्लप ऑफ, स्लप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी लेयर है वो स्लप ऑफ। स्लप ऑफ का मतलब टूट के बाहर आती है। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर टूट के बच्चे हर महीने फीमेल के बाहर आती है। और वापिस कौन सी बताते हैं कि विच टाइप ऑफ द लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू एंडोमेट्रियम रीजनरेशन। नई लेयर बना देती है ये। एक से आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी फीमेल के 0 से 5 डे ब्लीडिंग होती है, 5वें से लेकर मान लो 14वें दिन तक देखो तो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव स्टेज आती है क्या, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया, लेयर बता, स्टेज बताओ जल्दी से, बताया हुआ क्वेश्चन है। 4 टाइप की बताई थी या 3 टाइप की, जल्दी से बताएं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज स्ट्रेटम बेसिलिस ये रीजनरेट कर देती है बच्चे, रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों वापस नई लेयर बना देती है। तो 0 से लेकर 5 दिन तो टूट के बाहर आती है। किसी के 2 दिन ब्लीडिंग होती है, किसी के 3 दिन होती है, किसी के 4 दिन होती है, किसी के 5 दिन होती है। बाद में ये क्या होता है, ये लेयर है वापस नई लेयर बनाने लग जाती है। किसको? स्ट्रेटम फंक्शनलिस को। क्योंकि 14वें दिन 14वें दिन तो क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव है, तो 13वें 12वें 13वें दिन तक इसको बना के रेडी कर देती है, 12वें दिन तक रेडी कर देती है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा याद रखना।
कहाँ गए शर्मिला? एक्टिव फेज, लेटेंट फेज, ट्रांजिशन फेज, वो लेबर की बता रहे हो आप, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ रहा हूँ। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, लेटेंट फेज और ट्रांजिशन फेज, ये लेबर की स्टेज बताई थी। जो फास्ट स्टेज ऑफ द लेबर, जिसमें 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर सर्विस का डायलेशन होता है, उसको बोलते हैं ये, ठीक है ना। इसमें तो मैंने कुछ अलग ही बताया था। पहली वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज होती है, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, इस एंगल से कुछ बताया होगा, उसके अंदर कोई टाइप अलग से बताया, ठीक है ना। चलिए आगे चलता हूं बच्चे। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चे? पिक लेवल ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरिंग मेंशंस। यहां पे याद रखने की पिक लेवल, पिक लेवल सबसे ज्यादा लेवल कब देखने को मिलता है, कौन से दिन देखने को? पिक लेवल का मतलब टॉप वाला लेवल, पिक लेवल ऑफ द, पिक लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, पिक लेवल प्रोजेस्टेरोन का कब देखने को मिलता है? तो पिक लेवल यहां पे देखने की कोशिश बताइए। 1 से 5 ब्लीडिंग बोला है, 6 से 14 प्रोलिफरेटिव और लास्ट में फिर बच्चे सिक्रेटरी फेज आ जाती है। पिक लेवल बताइए बच्चे, पिक लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंसेस, पिक लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन का पिक लेवल कहां पे देखने को मिलता है? इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना, पिक लेवल कब देखने को मिलता है? जल्दी बताओ बच्चे, टाइम वेस्ट मत कीजिए, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। जल्दी से टाइम वेस्ट मत कीजिए। आलस सरज का मतलब होता है वो ओवुलेशन के लिए होता है। जो आलस सरज बता रहे हो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाली बात बता रहे हो। मैं बात पूछ रहा हूं आपको प्रोजेस्टेरोन की, नाम पूछ रहा हूं बाप का बता रहे हो, दादा का, ऐसा नहीं चलेगा नर्सिंग में। जो पूछा है वही बताना पड़ेगा कंपटीशन में। सेकंड डे बिफोर ओवुलेशन, अरे वो आलस सरज होता है, जो आप बता रहे हो वो LH सरज है, LH सरज, इसका मतलब होता है पिक लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब होता है? बिफोर 24 आवर ऑफ ओवुलेशन, बिफोर 24 आवर, बिफोर 24 आवर ओवुलेशन, ओवुलेशन से 24 घंटे पहले पिक लेवल देखना मिलता है ल्यूटिनाइजिंग का, बोलता है LH सरज। मैंने पूछा है पिक लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, दोनों में डिफरेंस है, ये ओवुलेशन से रिलेटेड है, वो प्रेगनेंसी होल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आ जाइए, नहीं पता तो याद रख लेना बच्चे, यहाँ पे 21वें दिन पे, कब है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का 21वें दिन पे। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको सबको पता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ ले तो 28 डे हो जाता है, ठीक है ना, 28 डे होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, पूछ लूं, बात आगे समझ में आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं बच्चे आपको, नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए मुझे, नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? पता होना चाहिए सबको, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करके आपके पास USG लेके आते हैं, उसमें थिकनेस दिखाई होती है USG के अंदर, एंडोमेट्रियम थिकनेस इतनी गई। जल्दी से बताने की कोशिश करना। शिल्पा गुड मॉर्निंग। नॉर्मल क्लास तो 4 बजे से चल रही है शिल्पा। मोनू वर्मा कह रही है 3 से 5 mm।
अरे पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, घबराने की क्या बात है। मिलजुल के मंजिल को पाना है, ठीक है ना, उसके बाद मौजा ही मौजा है। सोनिया गुड मॉर्निंग। यस, नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता है तो 10 से 12 mm याद रख लेना। अब नहीं पता तो 10 से 12 mm नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस मानी जाती है, नहीं भूलना चाहिए आज के बाद। और 10 से 12 एक सेकंड का एक आंसर हो रहा था। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी पूछा, कई बार पूछ लेते ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है प्लॉटिंग वाली में, वहां पे भी 10 से 12 सेकंड जाता है। इस बात एक दूसरे को कंपेयर, ये भी क्वेश्चन आता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछ लेते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, थिकस लेयर ऑफ द यूट्रस कौन सी मानी जाती है? थिकस लेयर ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, थिकस लेयर ऑफ द यूट्रस, थिकस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, थिकस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की सबसे थिक लेयर कौन सी मानी जाती है? थिक लेयर यूट्रस की कौन सी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, बताने की कोशिश कीजिए मुझे। जो शानदार सेशन चल रहा है आपका, बड़ा ही प्यारा सेशन चल रहा है, और इस सेशन के अंदर आपको हर चीज को बताने की कोशिश की जा रही है। और जल्दी से बताइए, थिकस लेयर, या फिर पूछ ले आरआरबी 2019 का क्वेश्चन है बच्चे, ये आरआरबी 2019 का क्वेश्चन है। थिकस लेयर बच्चे होती है मायोमेट्रियम, जिसको मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। क्या नाम जाएगा? मायोमेट्रियम। इसको मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखें, प्रेग्नेट यूट्रस एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? रे प्रेग्नेट यूट्रस एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को जल्दी से बताइए, प्रेग्नेंट यूट्रस एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है सभी का, डेसिडुआ आ रहा है आपका। डेसिडुआ, डेसिडुआ। इसके अलावा देखें बच्चे आगे अपने थोड़ा सा, तो आगे देखेंगे तो इसके अंदर देखिए, वेट की बात करें, अपने वेट की बात करें कि इसके यूट्रस की, तो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के यूट्रस का वेट कितना होता है? एवरेज 60 ग्राम होता है। और प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है? तो 900 से 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और नॉर्मल साइज पूछ ले यूट्रस का, साइज भी पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों यूट्रस का, तो 5.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी ब्रीथ, ठीक है। ये सिस्टम रहता है, 7.5, 5 और 2.5 आपको ऑप्शन में जाएगा, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? बिल्कुल करेक्ट आ रही है। आगे चले, चलिए आगे वाला क्वेश्चन है बच्चे, एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन क्या फुल फॉर्म होती है रे एचसीजी हार्मोन की? एचसीजी हार्मोन, एचसीजी हार्मोन की फुल फॉर्म क्या रहती है? थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। एचसीजी हार्मोन की फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यही होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन।
ठीक है, वुमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपका। लेकिन ये एचसीजी हार्मोन कब देखने को मिलता है यूरिन और मैटरनल सीरम में? क्योंकि ये किस में देखने को मिलता है? या तो यूरिन में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी कंसीव के बाद, या मैटरनल सीरम का मतलब ब्लड के अंदर। कब डिटेक्ट होता है यूरिन और मैटरनल डिटेक्ट में? पोस्ट कंसेप्शन, पोस्ट कंसेप्शन। पोस्ट कंसेप्शन अगर कोई भी लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज, मतलब कोई किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, अब माँ बन गई, माँ बनते ही माँ बन गई, मतलब कंसीव होगी, बनेगी तो 9 महीने बाद बनेगी माँ तो। बट आपको पता है उसमें क्या होगा? सबसे पहले राजा बाबू को कॉल करेगी, बोला कालिया, बोलो हाँ जी, कब की बार तो डेट नहीं आई। फिर का स्ट्रीप ला के चेक करेंगे। अब 2 भाई तो होता है, एक तो कालिया दिल्ली वाला होता है, एक बाहर वाला भी कालिया होता है, इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं। वो जैसे तैसे करके बेचारा पहुंचाता है, किसी ना किसी के सहारा स्टीव पहुंचाता है। स्टीव कहता है तुम वीडियो कॉल करना मेरे को, तब चेक करना, मैं भी देखूंगा। अब क्या होता है, अब डालती है अर्ली मॉर्निंग यूरिन। आईसीजी डिटेक्ट कब होता है? अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन, ये क्वेश्चन आता है, मिड स्ट्रीम यूरिन। अब कालिया कहता है मेडिकल वाले से बात की मैंने, और बात करने पे ये पाया कि वो कह रहा है कि थोड़ा सा यूरिन पास आउट करना अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद बीच वाला यूरिन लेना है। और जो ये स्ट्रीप है, ये स्ट्रीप है, और स्ट्रीप के अंदर यहाँ पे होल है, और यहाँ पे लाइन आएगी। अब लाइन का क्या मतलब है? लाइन आएगी, एक लाइन आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है। और इसका मतलब 2 आ गई, 2 आ गई तो मतलब लड्डू बांट दो। अब लड्डू बंट जाते हैं, एक साइड से तो जरूर बंटते हैं, अनमेरिड है तो लड्डू बंट जाते हैं, ठीक है ना। फिर समझ गए? मैरिड है उसके भी रहता है कि नहीं मां नहीं बनना। जब प्रेग्नेंट कंसीव होती है ना, उस लेडीज के तो खुशी होती है जो पिछले 3-4 साल से कोशिश पे कोशिश करती हुई जा रही थी, कपल अपना दोनों कोशिश कर रहे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, उनके तो खुशी होती है हाँ यार मैं माँ बन जाऊंगी, क्योंकि ताने पड़ते हैं माँ ना बनने से भी, ठीक है ना। तो फिर हैप्पीनेस आ जाती है, ठीक है ना। कोई माता रानी के जाता है माँ मैं माँ बन जाऊं तो मैं स्वामणी कर दूंगी, वो है जो इनफर्टिलिटी से सफर कर रही थी, उनके लिए हैप्पीनेस है। और एक ऐसा कपल है जो प्रोटेक्शन नहीं रख रहा था, उसको कंसीव हो गया, तो 2 लाइन का मतलब एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट हो रहा है यूरिन। कब हो रहा है ये पूछा है मैंने, कौन से दिन आपको ये 2 लाइन देखने को मिल सकती है कंसेप्शन के बाद? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होगा, बताओ जल्दी बताओ। अरे 14वें दिन पे बंदों ने मेहनत की, ठीक है ना, मेहनत की तो एक साइड से सप्रम था और एक साइड से ओवम था, दोनों मिल गया तो जायगोट बन गया। अरे जायगोट बनने के बाद कितने दिन बाद यूरिन चेक करें तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव पॉजिटिव माने जाए 7वें से 10वें दिन, उस हद तक सही गए हो। 8वें से 9वें दिन पे, कब बच्चे? 8वें से 9वें डे पे आप चेक करोगे तो आईसीजी हार्मोन है वो यूरिन और मैटरनल सीरम के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। और इसका मतलब हाँ बिल्कुल फिक्की सी लाइन आएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लाइन गाढ़ी होती जाएगी, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। 8वें से 9वें दिन एक आपने देखा हो फीटल हार्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चे, फीटल हार्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्या आता है रे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गुरुदेव आता है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? बोलोगे सर 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। डिटेक्ट किससे करते हैं? डिटेक्ट डॉपलर से कब डिटेक्ट हो जाती है? ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप,
ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से कब डिटेक्ट हो जाती है? डॉपलर से कब डिटेक्ट कर सकते हैं अपने? फीटल हार्ट रेट डिटेक्टर बाय डॉपलर। और ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से कब कर सकते हैं? कौन से गेस्टेशन पे? प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तीनों क्वेश्चन खलबली मचा चुके हैं हर एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आया हुआ है, ये भी डिटेक्ट वाला डॉपलर से बोला कब कर सकते हैं, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से। डॉपलर का मतलब इस टाइप से होता है, साइड में इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है जो बताएगा, इसके अंदर एक वायर सा जाता है और वायर के क्या होता है, इस टाइप से आगे से होता है, उसके जेल लगा के जाइलोकाइन जेल उसके ऊपर घुमाते हैं, फिर फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। शाबाश, कौन बताएगा? एक तो सही बात है आपकी शर्मिला, दूसरी बात गलत है। 4 से 5 महीने स्टेथोस्कोप सुन लीजिए फिर अच्छे से। 10 वीक पे तो आएगा ये, 10 वीक के ऊपर तो ये आता है, और 18 से 20 वीक, 18 से 20 के ऊपर अपने क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। 18 से 20 वीक, ठीक है। 18 से 20 वीक पे ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, और डॉपलर से 10 वीक पे सुन सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अब 20 वीक आया, इसमें एक और आता है क्यूकनिक का क्वेश्चन। क्यूकनिक, क्यूकनिक, क्यूकनिक का मतलब क्या होता है बताया था। अब गोलियों गोल की रात ने सुत्या हुआ है बेड के ऊपर, आप सुते होते हैं तो वो कहती है राजा बाबू, बोला आज तो आपके बेटे ने, चाव जिसका होता है भाव वैसा ही प्रकट होता है। अब उसका मन में बेटे की इच्छा, तो बोलती है आपके बेटे ने मेरे किक मारी है अंदर से। बोला अच्छा, किक थोड़ी मारता है बच्चा अंदर। बोला ले हाथ रख, वो आराम से बेचारा ऐसे हाथ रखता है, वो नहीं मारी। अब बेचारा सारे दिन थोड़ी मारेगा, रुक रुक के मारता है, फिर अपने मूवमेंट लेने चालू करता है। अब पहली बार ही बच्चा चलेगा तो भागेगा थोड़ी, वो चलेगा गिरेगा। ऐसे ही पहली बार थोड़ा सा इशारा देता है, बाद में वो धीरे धीरे मोमेंट पे आता है, फिर घूमता रहता है सारे दिन। तो क्यूकनिक है कब सुनाई देती है? फीटल मोमेंट को क्यूकनिक बोलते हैं। फीटल मोमेंट हर्ड बाई फीमेल, फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट फील बाई मदर, फील बाई मदर। अरे मदर के द्वारा ये फील किया जाता है मेरे बच्चे ने किक मारी है। तो रेंज मैंने बताई थी आपको, रेंज वाला बता दीजिए। दूसरा प्राइमा ग्रेविडा में बता दीजिए, प्राइमा ग्रेविडा, प्राइमा ग्रेविडा में बता दीजिए। दूसरा मल्टी ग्रेविडा में बता दीजिए, मल्टी ग्रेविडा में बता दीजिए। प्राइमा ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। रेंज वाला रहता है 16 से 20 वीक। रेंज में पूछ ले कब, 16 से 20 वीक में कभी भी सुनाई दे सकती है। इसके अलावा पूछ ले आपसे प्राइमा ग्रेविडा, प्राइमा ग्रेविडा वो होता है जो पहली बार माँ बनती है, तो लगभग 18 वीक पे इसको फील होता है। और मल्टी ग्रेविडा वो होती है जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जैसे दादी अपनी जाती थी 12 12 13 बारी भी कंसीव कर लेती। तो ये होती है 18 वीक, सॉरी 16 वीक के ऊपर, 16 वीक पे मल्टी ग्रेविडा। एक बार पहले माँ बन चुकी है, उसको 16 वीक पे बच्चे की मूवमेंट है वो फील होनी स्टार्ट हो जाती है। बात आ गई समझ में इतनी जी। एक होता है बच्चे गुडेल साइन। गुडेल साइन क्या होता है? गुडेल साइन, जल्दी से बताइए मुझे। गुडेल साइन, जीओ है, GO डबल, गुडेल की स्पेलिंग कर लो रे थोड़ी सी। गुडेल साइन,
क्या होता है गुड एल साइन, जल्दी से बताइए। कविता कह रही है सर सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस। पुष्पा का भी बिल्कुल सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस फील होती है। कब फील होती है? अरे कितने वीक पे फील होती है पूछ ले तो। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस तो ठीक है, मान दिया, आपका आंसर सही है। बोला सर सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। बोला सर कैसे? अरे सर्विक्स को फील करोगे बिल्कुल सॉफ्ट फील होती है, लेकिन कब फील होती है सॉफ्ट? कब फील होती है पूछ ले तो 4 से 6 वीक पे, प्रेगनेंसी के बाद 4 to 6 वीक के ऊपर ये सॉफ्टनिंग फील होती है। इस बात को भी नोट कर लेना दिमाग में, 10 वीक नहीं। अरे 12 वीक के ऊपर सर्विक्स से पंगा नहीं लेना होता। पंगा लेगो तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगी, और ओपन हो गई तो अंदर वाला प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। 12 वीक का मतलब उसके साथ पंगे नहीं लेना होता। तभी तो बोला जाता है प्रेग्नेंट लेडीज के साथ फिर हार्ड सेक्स नहीं करना होता। हार्ड सेक्स करो पेनिस जाके सर्विक्स के लगेगा बार बार, ठीक है ना? तो इसकी वजह से फिर सर्विक्स है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन और सुन लीजिए फिर। चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है रे? चैडविक साइन। चैडविक साइन जल्दी से कमेंट कीजिए। व्हाट इज द मीन ऑफ चैडविक साइन? ऑलरेडी बताया हुआ है, रिवीजन करवाने आया हूं मैं जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। चैडविक साइन जल्दी से बताइए बच्चे। इसको और क्या बोलते हैं बच्चे? जल्दी से बताइए। ब्लूज कलर ऑफ द वेजाइना, डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। ब्लूज और वायोलेट कलरेशन ऑफ द वेजाइना। ब्लूज और वायोलेट coloration of the vagina, cervix, ठीक है, और वुल्वा, तीनों का कलर चेंज हो जाए उसको बोलते हैं। ये भी लगभग ऑनवर्ड 4 वीक के अराउंड देखने को मिलती है। बट अदर नेम और बता दो मेरे को इसका। चैडविक साइन को अदर नेम क्या है? चैडविक साइन को एल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको? चैडविक साइन का अदर नेम बताइए, जल्दी से, क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द चैडविक साइन? पुष्पा जेक्यूमर। जैसा टाइप के ऐसा ही ऑप्शन में आ जाए फिर, और एक रियल वाला आ जाए, फिर कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे? स्पेलिंग भी थोड़ी थोड़ी मिली जुली तो होनी चाहिए। क्या चलता है सर शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। जेक्यूमर साइन बोलते हैं जिसको, JACQUEMIER, जेक्यूमर साइन। जेक्यूमर साइन बच्चे, एक्यूमर साइन नहीं होता, एक्यूमर सोगन बोल दिया है शर्मिला, ये भी ऑप्शन में मिल जाता है ऐसा भी। और पिंकी देवी आपने लिखा है जसमूर साइन, ये भी ऑप्शन में मिल जाता है कई बार। तो हर चीज को याद नहीं होती है, स्पेलिंग मिस्टेक कोशिश करते हो तो उसको बार बार लिखिए, सोचिए कि क्या होता है। JAC ऐसे याद रखो, JACQUEMIER, जैसे ABCD याद करते ना, आज ABCD भूलते हो क्या तुम लोग? और आपसे पूछ ले A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर केट, कभी भूले हो क्या? क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत सारी मेहनत की थी। क्लास में जितने क्लास में 40, 10, 20, 50 बच्चे होते, एक आगे जाके बोलता था A फॉर एप्पल,
पीछे बोलते थे, काउंटिंग सीखते थे, टेबल सीखते थे। टेबल को हार्ड मानते तो टेबल आज भी भूल जाओगे। मैं बोल दूं 19 का पहाड़ा सुना दो, लगभग हाथ खड़े हो जाएंगे। और आपको बोल दूं कि काउंटिंग बताओ 100 तक गिनती सुना दो, सुना दोगे। जो इजी चीज होती है उनसे इंसान भागता है। जो पहाड़े जिनको टेबल बोलते थे वो हार्ड होती थी, भागते थे, आज भाग ही रहे हैं। आपको बोल दे 39 का पहाड़ा, 39 का पहाड़ा सुना दो, टेबल सुना दो, नहीं सुना पाओगे। क्यों? तुम लोग भागे थे। और जिससे भागोगे वो हमेशा दुख देगा। ठीक है बच्चे। ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन क्या होता है? ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन, ये भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे डायरेक्ट। ओसिएंडर साइन बताइए। कमेंट आपके चल रहे हैं, स्लाइड आजाद दिखाऊंगा कमेंट, उसके बाद दूसरी लैपटॉप के अंदर आज कर रहे हैं फंक्शन, इसमें कमेंट देखने की जरूरत नहीं, सामने दिखेंगे कमेंट। ठीक है। जल्दी बताइए बच्चे। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन पूछा आपसे। ओसिएंडर साइन, क्वेश्चन में आपने देखा था इंक्रीज पल्सेशन felt through lateral fornix of the vagina। यही होता है लगभग 8 वीक पे। ठीक है ना, लगभग 8 वीक के ऊपर ये फील होता है। कब होता है? एट 8 वीक गेस्टेशन, 8 वीक गेस्टेशन होता है बच्चे। आगे चले। पिस्का सेक साइन, नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन। पिस्का सेक साइन, पिस्का सेक साइन, पिस्का सेक साइन क्या होता है बताओ? जल्दी से बताओ बच्चे। पीजीए 2023 का क्वेश्चन एक और आया हुआ है, हेगार साइन। हेगार साइन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीआई 2023 का क्वेश्चन है, हेगार साइन। पीजीआई 2023 का क्वेश्चन है, हेगार साइन। पिस्का सेन होता है बच्चे सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल enlargement of the pregnant uterus। ठीक है ना, सिमेट्रिकल enlargement of the pregnant uterus, याद रख लेना। सिमेट्रिकल enlargement of the pregnant uterus that is known as हेगार साइन या पिस्का साइन। तो यह बोला आंसर पिस्का साइन। हेगार साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट दिख रहे हैं आपको मेरे को सभी? सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट।
ठीक है, 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है बच्चे। बात हुई क्लियर? इसके अलावा काफ़ी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। नॉर्मल कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड नेक्स्ट क्लास में। रूल ऑफ 13 किसके लिए मैनेज होता है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आपने अभी तक टच में नहीं हो, वो मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लासमेट को बच्चे, ठीक है, आपके फ्रेंड को, क्योंकि आज से हम बफर तूफान मचाने की कोशिश करेंगे। अभी 3 टीचर नचाने की कोशिश करेंगे। टोटल फैकल्टी है वो अपनी 7 की बन चुकी है, जो पहले ही थी। 7 टीचरों की फैकल्टी रहेगी, जिसके अंदर नर्सिंग के आपके लगभग 2 से 3 टीचर रहेंगे और 4 से 5 टीचर अलग रहेंगे। हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर्स, सारे टीचरों के साथ डील हो चुकी है अपनी, ठीक है। बहुत ही शानदार टीचर्स है, ठीक है, जिन्होंने अभी यहाँ पे नौर के अंदर आरएएस का बैच चल रहा है, एसडीएम और तहसीलदार का जो बैच चल रहा है, ठीक है, उनको अभी कोचिंग करवाते हैं। वो काफ़ी शानदार रिजल्ट भी दिया है, पीछे जो आरएस का रिजल्ट आया उसके अंदर, और काफ़ी मेहनती टीचर है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके जितने भी क्लासमेट हैं, ठीक है, और आपके भी क्लासमेट फ्रेंड्स जिस वार्ड में काम करते हो, वार्ड्स के हो गए, हॉस्पिटल स्टाफ हो गए, उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि ध्यान रखना, जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे सीएटी की तैयारी करनी है, सीएटी की अपने नर्सिंग के साथ ही करवाएंगे बच्चे, सीएटी की तैयारी नर्सिंग के साथ ही करवाएंगे। आज पीपीटी बन जाएगी ना। हरियाणा जीके के जो कंप्यूटर ऑपरेटर, थोड़ा सा काम था, मे भी उन्होंने बना दी होगी, नहीं बनाई है तो कल से बोला है कि जो आपको लोक गीत चल रहे थे या जो भी आपका चल रहा था सिस्टम, सपोज कीजिए, हर पीपीटी विद थ्योरी विद एमसीक्यू मिलेगी आपको। जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हरियाणा के अंदर जीके के क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है, वो सारे मिलेंगे। चाहे आपके 23 क्वेश्चन आए, चाहे वो 24 क्वेश्चन आए, सेम के सेम क्वेश्चन देंगे 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी की। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई लेटेस्ट चीज़ आती है वो भी हम पूरी गौर के ऊपर रहती है, और सब टीचरों के ऊपर मेरी तीसरी आंख काम करती है हमेशा। कैमरा है वो, मैं चाहे बाहर हूँ कहीं पे हूँ, पूरी यहाँ पे क्लास चलेगी। अगर मैं बाहर भी हूँ अकेडमी से तो तीसरी आंख काम करेगी, सारी ऑब्जर्वेशन में मेरा काम चलेगा, ठीक है। तो आपको और आपके फ्रेंड्स, चाहे सीनियर है, जूनियर है, भाई है, बहन है, जोड़िए। सीईटी की भी तैयारी है। आज सीईटी का बैच की ऐड मरवा देता हूँ मैं। एएनएम का बैच भी अपने स्टार्ट कर दिया है बच्चे। जितने भी आपके एएनएम के कैंडिडेट है उनको भी बोल देना सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। सीईटी के साथ साथ एएनएम के अंदर आपको मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, एएनएम के अंदर ओबीजी आती है, ठीक है, सिंपल वे में, कम्युनिटी आती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है वो पीडिया का भी पढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी डिजीज पोर्शन है, छोटी छोटी एमएस भी आएगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन भी आती है, थोड़ा सा साइको और सोशियो भी आता है। आप लोगों को लगा नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन में वो चीज़ें मांगते हैं, क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो चीज़ें सारी आपको करवाई जाएगी। जीके, रीजनिंग में हिंदी करवाया जाएगा। कम से कम फीस अपनी देखिए ऑफलाइन। अभी भी धमकी भरे खत मिल रहे हैं कि सर फीस 10,000 से 25,000 कर दो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। और 8,000 से सर ऑनलाइन की फीस है वो 17,000 रुपये कर दो, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। ये अभी भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, खराब वालों को ही देखेंगे। तभी तो खुद के फ्लैट में एकेडमी की है, क्योंकि कहते हैं कि हमारी जितने भी नर्सिंग एकेडमी हमारी एक यूनियन है और आप उससे अलग चल रहे हो। मेरे को साथ नहीं आना आप लोगों के, ठीक है। मैंने तो धमकी भर सीधा वापिस जवाब गया कि ज़्यादा टांटा करोगे तो 2-3 भैंस फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल दूंगा, और फिर रोते घूमोगे सारे के सारे बच्चे, ले आऊँगा सारे के सारे घुमा के फ्री में। तो इसलिए धमकी भरे खत आ रहे हैं तो उसको सल्टता मैं हूं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको डाटा बेटर से बेटर मिलेगा, सिर्फ पढ़िए, 3-4 महीने बढ़िया वाली मेहनत कर लो। आने वाले दिनों में अच्छी जॉब होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी बंगला होगा, सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, और इतना पढ़ लोगे तो आपकी बात बन जाएगी।
ओके, थैंक यू।